नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। आज विशेष में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनावों में अभी तो वक्त है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी और विरोधियों के सामने बिहार का सबसे ताजा उदाहरण है, जहां बीजेपी और उसके सहयोगियों को बम्पर सफलता मिली है और विरोधी कहीं के नहीं रहे। लेकिन यूपी को बिहार समझने की गलती बीजेपी भी नहीं करेगी, क्योंकि यही यूपी 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ा सबक दे चुका है। बीजेपी जानती है कि वो अखिलेश यादव को कमजोर नहीं मानेगी, इसलिए वो अभी से बीजेपी आरएसएस 2027 में जीत के एजेंडे पर लग गए हैं। रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, सरयू मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। 2027 के यूपी के चुनावों में 14 महीनों का वक्त बाकी है और यूपी में बीजेपी और आरएसएस सक्रिय हो गए हैं। लेकिन बीजेपी जब 2027 की सोचती है तो उसे 2024 वाला डर लगता है। 2024 यानी कि यूपी की 80 सीटों में से सिर्फ 33 पर बीजेपी की जीत, जबकि विपक्षी समाजवादी पार्टी की 37 और कांग्रेस को 6 लोकसभा सीटें। अब अगर यही 2027 में भी रिपीट हो गया तो बीजेपी के लिए यूपी में भारी अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो यह मानकर चल रही है कि 2027 में यूपी जीतकर लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे और बीजेपी के इस सुनहरे सपने के सामने है अखिलेश यादव, जो बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए चुनावी मार्केट में पीडीए लेकर आए हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। समीकरण यह है कि यूपी में पिछड़े यानी कि ओबीसी हैं 41%, दलित हैं 21% और अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम हैं 19%। तीनों मिलाकर होते हैं 81%। इसी फॉर्मूले से अखिलेश यादव बीजेपी को पटखनी दे चुके हैं और वो इसी कोशिश में है कि 2027 में भी यही दांव अपनाएंगे। लेकिन बीजेपी की कोशिश है 80-20 करने की। 80-20 का मतलब है कि जातियों में बिखरे हुए 80% हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ करने की। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को सिर्फ 15% यादव वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन को मिले 82%। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कुर्मी कोइरी के भी 34% वोट लेने में सफल रहा, जबकि बीजेपी को 61% वोट मिले। अन्य ओबीसी के भी इंडिया ब्लॉक को 34% वोट मिले, बीजेपी को 59%। जाटव वोट में भी सपा कांग्रेस ने सेंध लगाई, इंडिया ब्लॉक को 25%, तो बीजेपी को सिर्फ 24% जाटव वोट मिला। गैर जाटव एससी वोट भी सपा कांग्रेस को ज्यादा मिला, 56%, बीजेपी को मिला सिर्फ 29% और 92% मुसलमानों ने एक तरफा सपा कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को सिर्फ 2% वोट मिला। तो बीजेपी जब ये आंकड़े देखती होगी तो निश्चित तौर पर उसे 2027 के लिए चिंता होती है। इसीलिए बीजेपी का आनुषंगिक संगठन आरएसएस यूपी में एक बहुत बड़ी कवायद करने जा रहा है। आरएसएस यूपी में 20 दिसंबर से गृह संपर्क अभियान शुरू कर रहा है। आरएसएस यूपी में घर घर जाकर अपनी 100 साल की उपलब्धियां बताएगा। जनवरी में राम मंदिर के कैलेंडर और तस्वीरों के साथ संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता जनसंपर्क करते हुए घर घर पहुंचने की कोशिश करेंगे। 20 जनवरी से 20 फरवरी तक हिंदू सम्मेलन शुरू होगा, जिसमें हिंदू समाज को एकजुट करने का काम होगा और खास तौर पर फोकस होगा दलित, अति पिछड़े और पिछड़े समुदायों पर। असल में बीजेपी को मालूम है कि 2024 में उसका चुनाव में जो खराब परफॉर्मेंस हुआ, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह रही कि दलित और ओबीसी उससे खिसक गए। समाजवादी पार्टी ने अगर शानदार प्रदर्शन किया तो उसके पीछे की वजह रही कि ये वोट बैंक उनके साथ चले गए। और शायद यही वजह है कि बीजेपी अब दलित ओबीसी आउटरीच प्रोग्राम चलाने जा रही है और चाहे हिंदुत्व को धार देने का एजेंडा हो या फिर संघ के साथ मिलकर बड़े बड़े कार्यक्रम, ये सब कुछ उस पीडीए को काउंटर करने की ही कोशिश है। दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत, मजहब, संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है।
बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। बीजेपी और आरएसएस की यही खासियत है कि वो तुरंत दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। बिहार के तुरंत बाद बिना किसी आराम के उन्होंने यूपी पर फोकस शुरू कर दिया है। और यूपी में हिंदुत्व का राम मंदिर से बड़ा दूसरा प्रतीक और क्या होगा। विरोधी भले ही कितना भी कहें कि बीजेपी राम मंदिर के नाम की काठ की हांडी कितनी बार चूल्हे पर चढ़ाएगी, लेकिन बीजेपी का एजेंडा क्लियर है। अखिलेश यादव के पीडीए का जवाब हिंदुत्व ही है। इसीलिए ये तय है कि बीजेपी और संघ परिवार राम मंदिर को यूपी के गांव-गांव में पहुंचाने वाले हैं। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। अब बारी आती है उस फॉर्मूले की जो फॉर्मूला चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस, दोनों उसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं, यानी कि 80-20। बीजेपी के लिए यह फॉर्मूला हिंदू मुसलमान का होता है, तो फिर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए ये ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण का होता है। अब देखना यह है कि इस फॉर्मूले पर चलते हुए जीत किसकी होती है, कौन बाजी मारता है, क्योंकि आखिर में इसी 80-20 फॉर्मूले को अलग अलग नाम से दोनों पार्टियां चुनाव में लेकर आएंगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आरएसएस के अभियान में प्रमुख चेहरा होंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब इसमें कोई विशेष बात वैसे तो है नहीं, लेकिन जिन्हें सिर्फ 1.5 साल पहले की वो स्थिति याद है जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और बीजेपी यूपी में 80 में से 33 सीटें ही जीत पाई थी, तो जानते हैं तब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत सी आशंकाएं और अफवाहें जताई गई थी। ये तक कहा गया कि योगी कमजोर हुए हैं, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी और आरएसएस की तैयारियां देखकर लगता है कि योगी कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत हुए हैं। योगी, 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 योगी। 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए खराब आए थे और यह कहा गया कि मोदी जो 240 तक ही रह गए उसके लिए यूपी जिम्मेदार है, जिसकी वजह से मोदी को नीतीश और नायडू की बैसाखियां लेनी पड़ी। और फिर शुरू हुआ था योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सियासी खेल। ये तक कहा गया कि बीजेपी यूपी में नेतृत्व बदलने की सोच रही है। हालांकि बीजेपी ने कभी ये बात नहीं कही, लेकिन इस तरह की खूब आशंकाएं जताई गईं। अब आरएसएस ने यह साफ कर दिया है कि यूपी में फिलहाल योगी कहीं नहीं जाने वाले। यूपी में जब तक बीजेपी की सरकार है, योगी ही प्रमुख चेहरा रहेंगे। यह कहा जा रहा है कि इस हिंदू जोड़ो अभियान में आरएसएस और बीजेपी लखनऊ में जनवरी 2026 में एक विराट हिंदू सम्मेलन करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी ये जानती है कि योगी के विरोधी तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल योगी ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो यूपी में अखिलेश यादव को टक्कर दे सकते हैं। अखिलेश यादव जब पीडीए की बात करते हैं और पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एक करने का ऐलान करते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा लेकर आए। योगी ने इसी नारे से पहले यूपी में विधानसभा उपचुनाव जीता, फिर हरियाणा में भी योगी ये नारा लेकर आए और हारी हुई बाजी जिता दी। योगी का ये नारा इतना हिट हो गया कि महाराष्ट्र में भी इसकी डिमांड हुई, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की रैलियों में भी योगी ने यह नारा खूब इस्तेमाल किया
और फिर दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी योगी का यही नारा हिट रहा। योगी जानते हैं कि जब तक हिंदू वोट जातियों में बटा रहेगा तब तक उनके विरोधियों को सफलता मिलती रहेगी, और विरोधियों की यही कोशिश रहती है कि हिंदू एकजुट न हो, जातियों में बटा रहे। खास तौर पर पिछड़े और दलित वोट बैंक बीजेपी के साथ न जुड़े। इसी में बीजेपी के विरोधियों का फायदा है। इसी के काउंटर में योगी बटेंगे तो कटेंगे लेकर आए, और लगता है कि 27 में भी ये नारा यूपी में हिट रहेगा। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। आरएसएस के आउटरीच प्रोग्राम से एक बात तो साफ है कि बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को ही 2027 के लिए आगे रखना चाहती है। एक और इशारा मिलता है, जब धर्मध्वजा स्थापना का कार्यक्रम अयोध्या में था, उस दिन भी संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तकरीबन आधे घंटे तक हुई थी। दोनों के बीच की क्या बातचीत थी ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन जिस तरीके से 2024 चुनाव में बड़े नेताओं में अनबन दिखाई दी थी, इस बार बीजेपी और संघ ये नहीं चाहता, और शायद यही वजह है कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी और आरएसएस उन्हें चेहरे के तौर पर भी आगे कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व को धार देने वाला कोई दूसरा चेहरा नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती मिल रही है अखिलेश यादव से, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बता दिया कि वो अपने अकेले के दम पर बीजेपी को हरा सकते हैं। अखिलेश यादव का पीडीए सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही नहीं है, बल्कि उनका पीडीए ये भी है प्लान, डेवलपमेंट और एसेंट। अखिलेश यादव बीजेपी को कड़ी चुनौती ही नहीं दे रहे, बल्कि वो 2027 में अपनी जीत तय मानकर चल रहे हैं। हर रिजल्ट अलग होता है। इलेक्शन अगर असेंबली का है तो अलग रिजल्ट आएगा, पार्लियामेंट का है तो अलग रिजल्ट आएगा। लेकिन यूपी के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो पार्लियामेंट जीतता है वही असेंबली जीतता है। ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। और जहां तक रीजनल पार्टीज की परफॉर्मेंस की बात, मैं दूसरे दल के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूंगा। समाजवादी पार्टी ने अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और वहां पर दिया जहां पर सरकार कहती थी उनके डबल इंजन। हमारा जो नारा भी है वो पीडीए नारा है, प्लान, डेवलपमेंट एंड एसेट। तो जो हम बीजेपी से सीखेंगे वही रिटर्न में हम लोग काम करेंगे। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल